आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, मार्केट्स पर अपने व्यूज देने के लिए और साथ ही कुछ ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। लेकिन पहले लेकर आते हैं मार्केट का पूरा एक्शन। बाजार में कॉन्फिडेंस लौटते हुए और वही कॉन्फिडेंस लेवल्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार कारोबार कर रहे हैं। गैप अप ओपनिंग के बाद स्ट्रेंथ और गेन ही की है मार्केट ने और इस समय 510 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। 23,350 के आसपास घूम रहा है। सेंसेक्स में भी 2.25% की मजबूती, 1600-1700 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में है। निफ्टी बैंक में 1300 पॉइंट का उछाल, यहां भी अब 2.5% की तेजी है। एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में 2.5% के उछाल के साथ। रौनक मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी मिड कैप इंडेक्स 2.25% ऊपर है, 1100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी है और स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 3% की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। 444 पॉइंट ऊपर इस समय स्मॉल कैप इंडेक्स कर रहा है ट्रेड। एनएससी स्टैट्स लेकर आते हैं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में भी खरीदारी है, दिग्गज भी चल रहे हैं आज तो इसीलिए बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कहीं ज्यादा है गिरने वालों के सामने। 2340 स्टॉक्स तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, 262 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो सबसे ज्यादा तेजी कहां है? रियल्टी में 4.5% ऊपर ये इंडेक्स कारोबार कर रहा है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 3.5% ऊपर है आज के सेशन में। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 3% की तेजी देखने को मिल रही है। मेटल्स 2.5% ऊपर, 2.5% ऊपर निफ्टी बैंक है ही। निफ्टी एनर्जी 2.25% ऊपर, निफ्टी फार्मा में 2.25% की तेजी, आईटी 1.5% ऊपर, निफ्टी पीएसयू बैंक 1% ऊपर। एक इंडेक्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आज की तेजी में वो है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, क्योंकि ये इंडेक्स इस समय बिल्कुल फ्लैट है, ना तेजी है ना मंदी है, बिल्कुल शांत इस समय ये इंडेक्स बिहेव कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सभी सेक्टोरल इंडाइसेस इस तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बार इनफैक्ट निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर, उससे अंदाजा मिलेगा कि कोई एक स्पेसिफिक पॉकेट नहीं है जो कि पार्टिसिपेट कर रही है या फिर जो पुश कर रही है मार्केट के ऊपर। ज्यादातर सेक्टर्स, हैवीवेट सेक्टर्स के दिग्गज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बैंक्स की तरफ से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स से एल&टी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एनर्जी, ऑयल एंड गैस पैक से रिलायंस कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। जैसे एफएमसीजी इंडेक्स की हमने बात की, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तेजी में। स्टॉक्स भी आप देख सकते हैं नेगेटिव साइड पर ही है, जो कि नेगेटिव कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत लेंड कर रहे हैं, हालांकि मार्जिनल नेगेटिव है बट स्टिल लाल निशान में है, जिसमें एचयूएल और नेस्ले शामिल हैं। लेकिन कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है अब बाजार बंद होने तक, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करे तेजी वाले ट्रेडर्स अब? देखिए, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, ओवरऑल मेरे को लग रहा है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का नजरिया बन रहा है। क्लियरली निफ्टी में 23,000 का लेवल पार किया है, तो वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग का नजरिया है। और बैंक निफ्टी में 52,000 का लेवल पार किया है, तो वहां पे भी एक पॉजिटिव नजरिया दिख रहा है। तो ओवरऑल मेरे को लग रहा है ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होना चाहिए। 23,500 तक निफ्टी जा सकता है। और बैंक निफ्टी में जहां तक बात है 52,800 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। तो जिन किसी ने भी निफ्टी बाई किया है या कैरी किया है, और मेरे को लग रहा है 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस 23,200 का निफ्टी में लगाना है और 52,000 का बैंक निफ्टी में लगाना है। दोनों में मुझे लग रहा है मोमेंटम और कैरी हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी क्या रहेगी? कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या आपने? देखिए, 2 ट्रेड निकाले, दोनों ब्रेकआउट वाले हैं। पहला होगा सीडीएसएल में बाई करने की सलाह है। 1190 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 1220 के आसपास चल रहा है। 1290 तक के टारगेट्स सीडीएसएल में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक मारुति रहेगा। मारुति में मुझे लग रहा है फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है और 11,500 का एक स्टॉप लॉस लगा के मारुति को बाई करें। 12,500, 12,700 ये 2 टारगेट्स मारुति में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों में ही ब्रेकआउट है और दोनों मोमेंटम के ट्रेड आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे ट्रेड्स आपके सामने जहां पर आप तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं। मारुति सुजुकी 11,927 पर कारोबार कर रहा है, यहाँ पर एक खरीदारी का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। 328 रुपए अभी भी ऊपर कारोबार कर रहा है। दूसरा है सीडीएसएल, यहाँ पर 1290 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। 1190 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो आपने देखा ही 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। अब दिखाते हैं कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पर सबसे ज्यादा तेजी है। लाल निशान वाली पॉकेट तो है ही नहीं, जो सबसे ज्यादा मजबूत है उन स्टॉक्स को लेकर आते हैं। सरकारी डिफेंस स्टॉक्स आप देखिए, मैसडॉक 9.5% ऊपर, बीडीएल 5% ऊपर है, 2.5% ऊपर बीएल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 2% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। मेटल्स देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, एनएमडीसी, जेएसएल यहाँ पर 4-4.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। आईटी स्टॉक्स में भी रौनक है, मिड कैप्स में स्पेशली इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना 8.5% ऊपर, मास्टेक 5% ऊपर, एल&टी टेक सर्विसेज 5% ऊपर, 4.25% ऊपर सोनाटा सॉफ्टवेयर ट्रेड कर रहा है। पावर स्टॉक्स में अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर
टाटा पावर यहां पर 4.5% तक की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। रियल्टी स्टॉक्स में मोमेंटम स्ट्रांग, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स भी आज के सेशन में प्रेस्टीज 5% ऊपर, 7% ऊपर मैक्रोटेक डेवलपर्स, डीएलएफ 5% ऊपर, 4% ऊपर फिनिक्स ट्रेड कर रहा है। केमिकल स्टॉक्स लगातार चले हैं, शारदा क्रॉपकेम 10% ऊपर, 5.5% ऊपर बालाजी अमाइंस, कैमलिन फाइन 5% ऊपर, आशापुरा माइन कैंप 5% ऊपर है। फाइनली दिखाते हैं आपको शुगर स्टॉक्स और आखिर में एनबीएफसी। शुगर स्पेस में अवध शुगर 11% ऊपर, 8.5% ऊपर उत्तम शुगर, डालमिया शुगर 5.5% ऊपर। सिमिलर तेजी आपको द्वारिका शुगर में दिखाई देगी। अब लेकर आते हैं एनबीएफसी। तो होम फर्स्ट फाइनेंस, पीएफसी, आईरीडा, श्रीराम फाइनेंस तेजी के साथ कारोबार करते हुए आज के सेशन में, तो यहां पर भी 7% तक की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये रहे वो तमाम मिड कैप स्टॉक जो कि जोरदार एक्शन आज के कारोबार में दिखा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें मार्च में म्यूचुअल फंड्स ने किन स्टॉक्स में खरीदारी की है और कहां-कहां बिकवाली की है। पूरी डिटेल्स लेकर मिताली हमारे साथ मौजूद है। तो मिताली बताइए कौन कौन से स्टॉक्स रहे जहां पर म्यूचुअल फंड्स ने एक्सपोजर कम किया है या ज्यादा किया है? जी, तो मार्च के डेटा की माने तो मेजॉरिटी बाइंग अभी भी हमें लार्ज कैप स्टॉक्स में ही देखने को मिल रही है, लेकिन उसके अलावा मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे भी इस बार पॉजिटिव इन्फ्लो हमें नजर आए हैं। धीरे धीरे आगे सेक्टर स्पेसिफिक अगर हमें बात करनी है तो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में हर साइज के स्टॉक, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, सभी में हमें हैवी बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करने लायक ये है कि इंटरनल शफलिंग हमें बहुत देखने को मिल रही है फाइनेंशियल सेक्टर में। अपार्ट फ्रॉम दैट एनर्जी, ई कॉमर्स, टेलीकॉम और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स में काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड्स का हमें देखने को मिला है। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं सेलिंग प्रेशर की बात करूं तो केमिकल्स, आईटी, फार्मा और मेटल जैसे सेक्टर्स में, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ की यहाँ पे बात चल रही थी, तो उस इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में हमें काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच अपनाए हुए हैं। तो ओवरऑल पिक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सेलेक्टिव अप्रोच ही देखने को मिला है। बात करते हैं टॉप पिक्स, कहाँ पे सबसे ज्यादा हैवी बाइंग देखने को मिली है, तो आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इटर्नल, टीसीएस, जियो फाइनेंशियल यहाँ पे सबसे ज्यादा पसंदीदा म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे नजर आए। इसके अलावा और भी लिस्ट में जो नाम शामिल है उसमें बजाज फिनसर्व, मैक्स फाइनेंशियल, टाटा कंज्यूमर, हिताची एनर्जी, टेक महिंद्रा। तो आप प्रीडोमिनेंटली देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर्स में ही हमें म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पे रुझान देखने को मिला है। अब सेलिंग प्रेशर की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि फाइनेंशियल सेक्टर में इंटरनल शफलिंग काफी देखने को मिली, तो कोटक महिंद्रा बैंक से यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा भारी मात्रा में निकाला है। साथ ही भारतीय एयरटेल, आवास फाइनेंस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी सिक्योरिटीज से भी म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे अपना पैसा निकालते नजर आए। इसके अलावा सन फार्मा, एलएनटी, एचसीएल टेक, मारुति सुजुकी, हिंडाल्को भी इस लिस्ट में शामिल थे जहां से म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा जो है वो है निकाला है। तो ये मार्च 2025 के स्टॉक वाइज एक रिपोर्ट की बात थी। शुक्रिया मिताली आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कई ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक्सपोजर बढ़ाया है, उन्हीं स्टॉक्स पर से एक पर राय ले लेते हैं। एचडीएफसी बैंक तेजी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है सबसे ज्यादा, और यहाँ म्यूचुअल फंड्स की टॉप बाइंग में शामिल भी रहा है, स्टॉक में रनअप भी रहा है। इन स्तरों से क्या सलाह है? अब देखिए, मेरे को लग रहा है इजीली ये 1950 1980 तक जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये कोटक बैंक के बाद दूसरा प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक रहेगा जो मेरे को लग रहा है अपना ऑल टाइम हाइज अब बनाने के लिए तैयार है। तो क्लियर ब्रेकआउट है, आज भी गैप के साथ खुला और फ्रेश ब्रेकआउट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो 1970 तक की रैली मेरे को लग रहा है आनी चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस अगर किसी ने ले रखा है तो 1830 का स्टॉप लॉस लगाए। 1950 1970 ये दो ऊपर में टारगेट रहेंगे। क्लियरली बैंक निफ्टी को लीड कर रहा है, और मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक दोनों नए हाइस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक पर हम आगे बातचीत भी करेंगे, कुछ ही देर में यतिन मौजूद रहेंगे जो ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन स्टॉक मजबूत एक्शन में और 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक में, तो एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे एचडीएफसी बैंक की, इसी पर फोकस करते हैं। दरअसल डिपॉजिट दरें घटाने से एचडीएफसी बैंक में आज 3.5% तक की तेजी है। ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश हैं। गोल्डमैन सैक्स की एक खास रिपोर्ट भी आई है। क्या कहा गया इस रिपोर्ट में, बताने के लिए यतिन मोता है। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो कहीं ना कहीं जो 25 बेसिस पॉइंट से सेविंग डिपॉजिट रेट इन्होंने जब काटा है उसके बाद शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक में ये टॉप कंट्रीब्यूटर और गेनर बना हुआ है। इसी के साथ निफ्टी पे भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये शेयर आपको दिखा रहा है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट जो है एचडीएफसी बैंक पे, उसमें लक्ष्य इन्होंने लगभग 2100 रुपये के आसपास का रखा है, और 200 रुपये की जो अपसाइड है
गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि जिस हिसाब से डिपॉजिट रेट कटे हैं, कहीं ना कहीं ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे से प्रेशर हटाता हुआ नजर पड़ेगा। इनफैक्ट मार्जिन्स में आगे जाके आपको सुधार देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट जो रेट कट साइकिल है, जहां आरबीआई आगे जाके बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रेट कट कर सकता है, उसमें एचडीएफसी बैंक को फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो फर्स्ट डिपॉजिट रेट कट है 2020 के बाद आया हुआ है, यानी 5 साल के अंतराल के बाद एक बड़ा डिपॉजिट कट है, जिसके कारण एचडीएफसी बैंक को कॉन्फिडेंस लगता है कि शायद ये डिपॉजिट रेट काटने के बावजूद डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी रहेगी, जिसके कारण बैंक के ओवरऑल लोन ग्रोथ को भी फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। शुक्रिया आपका यतन, ये डिटेल्स बताने के लिए। एचडीएफसी बैंक 3.5% मजबूत अभी भी बना हुआ है और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये तो बात एचडीएफसी बैंक की हुई, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर कर लेते हैं चर्चा आज के सेशन में। और मैसगांव डॉक के स्टॉक को लेकर आते हैं। एक बात देखिए, क्या राय रहेगी इन स्तरों से? एक अच्छे मोमेंटम में स्टॉक मजबूत है, क्या करना चाहिए जिसके पास भी हो? देखिए, डेफिनेटली 4 दिन की जो भी गिरावट थी कंप्लीटली रिकूप किया है, 10% ऊपर है। मुझे लग रहा है 2720 तक ये कल तक ये स्टॉक चला जाएगा। ओवरऑल ट्रेंड काफी अच्छा है और धीरे धीरे स्टॉक का मोमेंटम काफी पॉजिटिव बना है। तो मुझे लग रहा है 2720 2740 तक रैली एक्सटेंड होगी। जो भी किसी ने भी लिया है, चाहे आज लिया है, पहले का अगर किसी ने रखा है, तो 2720 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है। मैसगांव डॉक 9.5% ऊपर। डिफेंस स्टॉक्स में खरीदारी दिखी भी है। इनफैक्ट अगर आप गार्डन री शिप बिल्डर्स को देखेंगे तो वहां भी 6% का उछाल है आज के सेशन में। पारस डिफेंस 7.5% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर राय लेते हैं और ऑटो एंसिलरीज पर बातचीत कर लेते हैं। सोना, बीएलडब्ल्यू, भारत फोर्ज, जेके टायर, कई स्टॉक्स जो मजबूती के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। एक स्टॉक इनफैक्ट एक राय इंडसइंड बैंक पर लेते हैं। अच्छा, इंडसइंड बैंक 7% ऊपर है और हमने मार्च के दौरान काफ़ी हैमरिंग स्टॉक की होती हुई देखी ड्यू टू वेरियस रीजंस। इस तरीके के उछाल पे क्या करना चाहिए उन इन्वेस्टर्स को जो हायर लेवल्स पे होल्ड करके बैठे हैं इसे? अभी भी क्या सलाह रहेगी? देखिए दीपाली जी, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नीचे है। आज 7% ऊपर जरूर है और एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है। ऊपर में मेरे को लग रहा है अगर रैली एक्सटेंड होती है तो 770 780 वहां तक हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट है और ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो एग्जिट की सलाह रहेगी। राइस पे 770 780 आता है। जिन किसी ने भी रिसेंटली बाय किया है या जिनकी पोजीशंस ऊपर में अटकी है, एक मौका मिलेगा एग्जिट करने के लिए। बेस्ट लेवल जो रहेगा 770 800 के बीच में, वहां पे एक गैप है, उसी के आसपास एग्जिट करें। अच्छा मोमेंटम मिल रहा है, मोमेंटम को यूज करें एग्जिट करने के लिए। फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं है क्योंकि ट्रेंड अभी भी डाउन है। ऊपर में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और खबरों पर करेंगे चर्चा। स्पेशली फोकस करेंगे लोधा डेवलपर्स के स्टॉक पर, जहां पर जोरदार मोमेंटम है आज के सेशन में। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से लेकर आते हैं मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने। एक बार फिर से तेजी होल्ड होते हुए, कॉन्फिडेंस लौटते हुए मार्केट में अभी भी निफ्टी इनफैक्ट 500 अंकों की तेजी के साथ ही कारोबार कर रहा है। 23,350 के आसपास ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.25% ऊपर सेंसेक्स। निफ्टी बैंक 1300 पॉइंट ऊपर है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी रौनक बरकरार है। तो तेजी सस्टेन होती हुई मार्केट में दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड होते हुए सभी सेक्टर इंडाइसेस कारोबार कर रहे हैं तेजी के साथ। अच्छा, रियल्टी इंडेक्स को देखेंगे तो 5.5% ऊपर है। स्टॉक्स का हाल दिखाते हैं। ब्रिगेड 3% ऊपर, डीएलएफ 5.5% ऊपर है। 3% ऊपर गोदरेज प्रॉपर्टीज। लोधा डेवलपर्स 7% ऊपर है। हालांकि लोधा डेवलपर्स तो खबरों में भी है, लेकिन पूरे ही सेक्टर के सेंटिमेंट्स उतरे हुए हैं आज के कारोबार में। फिनिक्स 4% ऊपर है। ओबरा रियल्टी में 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। रेमंड शोभा इनफैक्ट 5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो पूरे ही इंडेक्स में मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है और एक तेजी के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि लोधा डेवलपर्स पर तो हम इनफैक्ट अभी बात ही करेंगे कुछ ही देर में कि यहाँ तेजी क्यों बनी है। इस पर तो एक न्यूज़ फ्लो भी आया है जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, बट इन जनरल एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। ऑटोज में काफ़ी अच्छा एक्शन है। टाटा मोटर्स काफ़ी हैमरिंग हुई, वापस 600 के ऊपर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। 4.5% की मजबूती है। भारत फोर्ज 5.5% ऊपर है। मदरसन 7% की तेजी के साथ 126 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए, आज के बिग स्टॉक्स में शामिल भी था ये स्टॉक। तो यहाँ पर एक मोमेंटम बना हुआ है तेजी का। अच्छा, इसके अलावा अगर भी हम रियल्टी की बात कर रहे थे, अगर हम लोधा डेवलपर्स की बात करें तो आज इस स्टॉक में जोरदार तेजी है। दरअसल लोधा भाइयों में ब्रांड ट्रेडमार्क को लेकर जो विवाद चल रहा था वो खत्म हो गया है।
क्या है डिटेल्स या पूरी खबर समझाने के लिए कंचन हमारे साथ बने हुए हैं। कंचन बताइए। जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने मेंशन किया, जो एक डिस्प्यूट चल रहा था, लीगल डिस्प्यूट काफी लंबे टाइम से, वो रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली जो इनके ब्रांड है उसको लेके डिस्प्यूट था, अब डिस्प्यूट खत्म हो गया है। और जो मैक्रोटेक डेवलपर्स है यानी कि लोढ़ा, वो अभिषेक लोढ़ा संभालेंगे और साथ ही साथ जो हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा है उसका जो एक्सक्लूसिव राइट है वो अभिनंदन लोढ़ा के पास जाता हुआ दिखाई देगा। अब ये लीगल डिस्प्यूट तो खत्म हो गया, लेकिन अब पहले ये समझ लेते हैं कि जो लीगल डिस्प्यूट है वो एक्चुअल में था क्यों। मैक्रोटेक ने बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट में हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के खिलाफ 5,000 करोड़ का केस फाइल किया था। इल्जाम ये था कि हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने लोढ़ा ब्रांड का जो है वो गलत यूज किया है। अप्रैल के स्टार्टिंग में काउंटर पुलिस कंप्लेंट्स हुई थी, फेक डॉक्यूमेंट्स भी एलिगेशन लगाए गए थे, लेकिन अब सारी की सारी चीजें रिजॉल्व हो गई है, लीगल डिस्प्यूट में फुल स्टॉप लग गया है। ये स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है और वही रिफ्लेक्शन आज के सत्र में हमें इसके अंदर देखने को भी मिला है। शुक्रिया आपका कंचनी डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक पर एक राय ले लेते हैं। 7% ऊपर, ऑलमोस्ट 1200 के आसपास कारोबार कर रहा है। एक बार देखिए स्टॉक को और बताइए क्या राय रहेगी अरुण। चलिए रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन स्टॉक इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कारोबार कर रहा है। 1200 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये स्टॉक कारोबार करते हुए आज के सेशन में, रियल्टी में इनफैक्ट जैसा हमने भी डिस्कस किया, भी ज़्यादातर स्टॉक्स में तेजी के साथ ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। बाकी स्टॉक्स भी मजबूत है, चाहे वो DLF हो, ओबेरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स ही क्यों ना हो, जहाँ पर तेजी के साथ ही आज के सेशन में ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। तो पूरे ही पॉकेट में रौनक, और वो रौनक आपको स्टॉक्स में भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो wavestrategy.com के आशीष क्याल, LKP सिक्योरिटीज़ के रूपक डी या सिक्योरिटीज़ के अमित त्रिवेदी के बीच में है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति फिलहाल। पॉजिटिव रिटर्न्स, पहला ही दिन है आज, छोटा हफ्ता है कंपटीशन के हिसाब से। 1.5% ऊपर आशीष क्याल का पोर्टफोलियो है, रूपक डे का पोर्टफोलियो 2% के ऊपर है, अमित त्रिवेदी का पोर्टफोलियो फ्लैट लेकिन पॉजिटिव है। तो ये रहा पूरा अपडेट तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में और फिलहाल की स्थिति आपके सामने। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे सिम्फनी की MD कॉर्पोरेट अफेयर्स रुपेश शाह से। एक छोटे से ब्रेक के बाद आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।